एक आदमी ने गोली को काटा और उसके अंदर से बारूद बाहर निकाला। फिर उसने कुछ टहनियां इकट्ठा की और गोली के अंत में एक खंजर लगा दिया। उसने एक पत्थर उठाकर जोर से मारा। जलते हुए चिंगारियों को देखकर उसकी आंखों में एक जोश था। फिर उसने अपने मुंह से आग को भड़काया। ठंड के -30 डिग्री तापमान में उसने अपनी जैकेट उतारी और जमीन पर पड़ी शराब का एक घूंट पिया। शराब को अपनी घायल बाजू पर डालकर उसने जख्म को साफ किया। शराब की जलन से उसकी चीख निकल पड़ी। फिर उसने एक कपड़ा मुंह में दबाया और खंजर को घाव में घुसेड़ दिया। आखिरकार गोली बाहर आ गई। फिर उसने खंजर को आग पर टपाया। जब खंजर लाल हो गया तो उसने गर्म खंजर से अपने जख्म को सिल दिया। ये एक कठिन हालात में खून रोकने का तरीका था। तीव्र दर्द से वो बेहोश होने को था। तभी पीछा करने वाले उसके करीब आ पहुंचे। घोड़ों की टापों की आवाज सुनते ही वो बिना कपड़े पहने ही जंगल की ओर भाग निकला। भागते वक्त उसने अपने पैरों के निशान मिटाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पीछा करने वाले लोगों ने एक जलती हुई आग देखी और समझ गए कि वो आदमी दूर नहीं गया होगा। उन्होंने अलग अलग होकर उसे ढूंढने की योजना बनाई। इसी बीच एक मोटा आदमी उसकी ओर आया। उस आदमी ने अपने खून की बूंदें बर्फ पर गिराकर मोटे आदमी का ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही उसने ऊपर देखा वो आदमी पेड़ से कूद पड़ा। उसने मोटे आदमी के शरीर को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और उसकी पिस्तौल छीन ली। फिर उसने खंजर से मोटे आदमी का पेट चीरकर अपने हाथ उसके अंदर डालकर कुछ देर गर्मी ली। इस बीच पीछा करने वालों के कप्तान को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि मोटे आदमी को ढूंढा जाए। जब वे वहां पहुंचे तब तक वो आदमी वहां से भाग चुका था। भागते भागते उसे एक घर दिखाई दिया। घर की एक लड़की ने उसकी चोट देखी और उसे अंदर लाकर उसके घाव पर पट्टी बांध दी। लेकिन उस आदमी को पता था कि पीछा करने वाले अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए उसने उन्हें किसी मुसीबत में न डालने के लिए सूरज उगने से पहले ही वहां से निकल गया। फिर उसने पीछा करने वालों का ध्यान खींचने के लिए आग जलाई। रात में जब पीछा करने वाले आग के पास आराम कर रहे थे, उसने चुपके से हमला करने की कोशिश की। लेकिन अचानक उसे गोलियों को लोड करने की आवाज सुनाई दी। उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी पिस्तौल फेंक दी और आत्मसमर्पण का नाटक किया। फिर जैसे ही कप्तान का ध्यान हटा, वो तेजी से भाग निकला। भागते हुए उसे एक भालू मिला जो जाल में फंसा हुआ था। उसे देखकर उसने पीछा करने वालों से निपटने के लिए एक नया तरीका सोचा।